Hello students, today I am going to tell you how to calculate interest on partners drawings. It's very easy and it's very simple. So this is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in our 12th account classes. Now let's start. आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये आपके डीके गोयल की बुक है। आपको सबको पता है कि डीके गोयल की बुक बहुत ही आसानी से सब बच्चे अरेंज कर लेते हैं, सबके पास है। तो ये न्यू सेशन की न्यू बुक है, हमने अरेंज कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे न्यू बुक की। ये न्यू बुक है, न्यू सेशन की है, आपको आराम मिलेगा। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है बच्चों, तो पहले ये समझते हैं हम लोग ड्राइंग क्या होती है, फिर उस पर इंटरेस्ट निकलता कैसे, इंटरेस्ट क्या होता है। आइए पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इंटरेस्ट ऑन जो फॉर्म में पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा फॉर्म से विड्रॉल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो जो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है, विड्रॉल कर रखा है, उसी विड्रॉल अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स हो गई है पार्टनर्स की, ABC इतनी पार्टनर्स है, सब पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल से विड्रॉल किया इन्होंने पैसा। ठीक है, तो इस विड्रॉल पर जो इंटरेस्ट दी जाती है ना, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी विड्रॉल जो पैसा उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला, वो क्या बना, वो ड्राइंग्स कहलाया। और उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया, वो क्या कहलाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा फर्म के लिए फायदा होता है, फर्म के लिए बेनिफिट होती है, क्योंकि पार्टनर से फर्म ले रहा है, फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है। हम लोग अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम बताते हैं कि ड्राइंग कितने प्रकार से की जाती है और उस पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइंग जो करते हैं वो एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हम इतना ड्राइंग करेंगे। यानी कि अगर उन्होंने तय कर लिया 10,000 पर मंथ अगर ड्राइंग करना है, तो 10,000 पर मंथ ही हमेशा करेंगे। कुछ लोग 5,000 पर मंथ हमेशा कर फिक्स ड्राइंग करते हैं, और कुछ लोग बेटा ड्राइंग जो फिक्स नहीं करते। ठीक है, उन लोग की ड्राइंग क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, इरेगुलर ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, या तो फिक्स अमाउंट्स मंथली कर लीजिए, या फिर जब मन में आया, जितना मन में आया आप ड्राइंग करते रहिए। इस प्रकार से ड्राइंग होती है। इसको हमने सेट किया अपने एक चार्ट में। आइए देखते हैं, समझते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो टू टाइप से चार्ज की जाती है। एक तो होती है ऑन रेगुलर ड्राइंग और एक होती है ऑन इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है बेटा, रेगुलर और इरेगुलर में क्या अंतर हुआ बेटा, ध्यान से सुनो। रेगुलर मतलब ये होता है, कोई ड्राइंग क्या करते हैं पार्टनर्स, कोई मंथली करते हैं, कोई क्वार्टरली करते हैं, कोई हाफ ईयरली या ईयरली एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि इतने टाइम पर इतना ही निकालना है उनको, न कम न ज्यादा। मंथली अगर उन्होंने कर लिया तो मंथली निकालेंगे 10,000 पर मंथ तो पर मंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाउंट फिक्स कर लिया, रेगुलराइज कर लिया। एक होता है बेटा इरेगुलर ड्राइंग, मतलब इसमें क्या होता है कि जब मन में आया, जितना मन में आया, न तो कोई ड्यूरेशन का लिमिट है और न ही अमाउंट का लिमिट हो। ठीक है, जैसे यहाँ आपने कहा 10,000 पर मंथ निकालेंगे, तो हर महीने 30 दिन के गैप पर, हर महीने के गैप पर ये 10,000 निकालेंगे, इसको बोलते हैं रेगुलर। बट इरेगुलर में क्या होता है कि बात हो सकता है पहले महीने में इन्होंने निकालिया 10,000, फिर नेक्स्ट मंथ में इन्होंने निकाला 20,000, फिर थर्ड मंथ में निकाला 5,000, फिर 2,000, फिर 8,000। मतलब न तो ड्यूरेशन का लिमिट है, फिक्स ड्यूरेशन है, और न ही अमाउंट फिक्स हो। इसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो पहले ही हम बात करते हैं इरेगुलर की, उसके बाद बात करेंगे निकालना हम लोग रेगुलर वाले की। ठीक है देखिए, तो इरेगुलर ड्राइंग क्या होगी बेटा, इसमें दो मेथड निकालने के होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। देयर आर टू मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो अब आप चाहे इस सिंपल से लगाइए और चाहे आप प्रोडक्ट से लगाइए, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। आंसर ये मेथड दो है, लेकिन आंसर सेम आने वाला है। अगर सिंपल की बात करें हम लोग, तो उसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, जो ड्राइंग का रेट दिया होगा, इनटू मंथ अपॉन 12। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। बेटा इसको अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तो फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें 1/12 कैसे आ गया ये भी अभी हम बताने वाले हैं आपको, तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस वीडियो को आप पॉज करके आप इसके नोट कर सकते हैं, कॉपी में जरूर से नोट बनाइएगा। हमारा सब कुछ बहुत फायदा मिलने वाला है आप लोगों को, ये फॉर्मूला और आप नोट कर लीजिए।
उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम इससे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं आप लोगों को आपके बुक की, जो आपके पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। Let's see. So in your book, methods of calculating interest on drawing. Okay. So interest on drawing may be calculated from any of two method discussed as below. Simple method and product method बेटा। तो अभी जैसे हमने बताया आपको, सिंपल में क्या कह रहा है, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट। सिंपली हमें नाम इसका है सिंपल, तो सिंपल मेथड में क्या करना होता है हम लोगों को कि एक एक ड्राइंग का अलग अलग निकालना होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, यही चीज आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा बेटा। आप इसको नोट भी कर लीजिए हमारे साथ साथ, और इसको आप अच्छे से ध्यान दे करेंगे। आप क्या जो निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड, ये पॉइंट देखिए, कैलकुलेटेड किस पे करना होगा आप लोगों को, सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट, यानी कि जितनी बारी ड्राइंग की होंगी ड्यूरिंग द ईयर, हर अमाउंट पर ड्राइंग्स अलग अलग हम निकालेंगे। एंड देन आफ्टर अमाउंट कैसे निकलेंगे, फ्रॉम लेट्स सी फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यही आपको मेन ध्यान रखना है, ये वाली पॉइंट, बी केयरफुल, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कैसे अभी हम बता रहे हैं आपको। सो इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट में फॉर्मूला दे रखा है आपको, अलग अलग फॉर्मूले का क्या हुआ आपका, हमने आपको नोट कराया हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ बाई 12। ऐसे क्या निकल जाएगा आप लोगों को, इससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं सिंपल। तो ये सर सिंपल से भी कुछ हम लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसी को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा, ताकि आपको क्वेश्चन की दिक्कत ना हो। सो लेट्स सी इन योर बुक one question is given, example number 18. It's a DK Goel book. You can arrange. If you don't have, then WhatsApp me. I will send you on your WhatsApp number this PDF file. So Charu is a partner in a firm. Charu is a partner in a firm and withdrew the following amount during the year ended 31st March 2018. Means what? क्या 1 मई को इन्होंने ड्राइंग किया, नहीं, मई के पहले तारीख में ड्राइंग किया, कितना 20,000 रुपये ड्राइंग कर लिया। फिर उसके बाद जुलाई में ड्राइंग किया, 31 जुलाई को इन्होंने ड्राइंग किया, कितना बेटा किया इन्होंने, 10,000 ड्राइंग कर लिया। देख रहे हो बेटा, आप लोग समझ रहे हो ना। देखो एक बार मई में किया 20,000, जुलाई में कर लिया 10,000। इट मीन्स व्हाट, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर ड्राइंग। अगर अमाउंट, ड्राइंग का अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों ही अगर इक्वल इक्वल चलता तो कहते हैं ये रेगुलराइज है, रेगुलर ड्राइंग है। बट ये दिखने में ही लग रहा है क्वेश्चन में ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 30,000, यानी कि अमाउंट भी डिफरेंट है बेटा, और उसके बाद डेट भी क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब न तो ड्यूरेशन सेम है न अमाउंट सेम है, इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर ड्राइंग। यानी क्वेश्चन में आपको कभी लिख के नहीं आएगा, जब एग्जाम होगी एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि ये रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही, देख कर ही समझना होगा ये रेगुलर है या इरेगुलर है। क्वेश्चन देख के देखो बेटा समझ में आ रहा है, लिखा कहीं नहीं था, हम लोग खुद समझ गए कि सर अमाउंट भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग ईयर का ये ड्राइंग हमारा रेगुलर नहीं है, ड्राइंग हमारा इरेगुलर है। अब इसमें हम लोग सिंपल लगाएं और चाहे प्रोडक्ट मेथड लगाएं, आंसर हमारा सेम आने वाला है, ठीक है। सो आपने देखा कि September 30 drawing amount 30,000, November 30 drawing amount 40,000 and January 1st drawing amount 20,000 and 31st March drawing amount 25,000। तो ईच ड्राइंग का हमको इंटरेस्ट अलग अलग निकालना है। तो सबसे बड़ी बात अब हम बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए समझिए कि कैसे हमको डिसाइड करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमने क्या कहा था आपसे, डेट ऑफ ड्राइंग। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग्स से लेकर के हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग डेट, ठीक है, क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट मेरा क्या है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 31st March 2018, दिस इज माय क्लोजिंग डेट। सो वी हैव टू राइट डाउन 31st March 2018, इट इज माय क्लोजिंग डेट, ओके बेटा। तो हर एक ड्राइंग को हम कंपेयर करें क्लोजिंग डेट से। इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है, ये 1 मई को हुई है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हम मान लेंगे हर एक ड्राइंग को कहाँ ले जाएंगे, क्लोजिंग डेट से। हमें क्या करना है हम लोगों को,
हम हर एक ड्राइंग को हमको क्लोजिंग डेट से कंपेयर करना होगा और टाइम निकाल लेना होगा, ठीक है। यानी अगर आप चेक करिए तो फर्स्ट में से क्लोजिंग डेट आपका क्या था, 31 मार्च 2018। अब आप बताइए कि कितने महीने हो गए बेटा, तो काउंट कीजिए। यानी फर्स्ट मई से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, बताइए। यानी कि नहीं सर अप्रैल निकाल दीजिए, तो मई से मार्च कितने मंथ्स हो गए सर, यानी यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे हम लोग 11 मंथ्स, ठीक है ना। ये मेरी क्या आ गई, 11 मंथ्स आ गई। अभी हम समझा रहे हैं, वर्किंग अभी आपको टेबल सिखाते हैं कि कैसे बनता है। फिर देखिए अब आई जुलाई 31 जुलाई से फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप जाएंगे 31 मार्च तक जाएंगे। देखिए यानी कि हमने क्या बोला, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक का हमको निकालना है समय, ड्यूरेशन। जितने दिन के लिए उन्होंने ड्राइंग किया है उतना ही इंटरेस्ट देना होगा बेटा ना। तो यानी कि हर ड्राइंग का डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट तक, क्योंकि इंटरेस्ट देने की यहाँ डेट है। अगर इस डेट पर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो जब जितना ड्राइंग हुआ होगा, जितने मंथ्स की हुआ, उतना महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। टेल मी फ्रॉम 31 जुलाई से 31 मार्च 2018 तक कितने महीने होते हैं सर, जुलाई तो 31 है, इसका मतलब जुलाई तो काउंट होगा नहीं, 31 हो गया, यानी कि जुलाई से मतलब नहीं है, जुलाई छोड़ देंगे तो कितना बचा हम लोगों के पास, अप्रैल मई जून जुलाई छूट गया, 4 छूट गया। इसका मतलब कितना सारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सर हमारा आएगा 8 मंथ्स आएंगे, हमारे 8 मंथ्स आ गया। फिर आप बात करिए सितंबर टू मार्च, अब सितंबर से मार्च तक जाएंगे, एंड फिर नवंबर से मार्च तक जाएंगे, फिर जनवरी 1 से मार्च तक जाएंगे, और फिर 31 मार्च से 31 मार्च तक जाएंगे। तो सर यहाँ 31 मार्च से 31 मार्च तक जाएंगे तो सेम हो गया, तो 0 हो गया, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। इसी मतलब डिसाइड कर लीजिए कि कैलकुलेशन करने का तरीका यही है, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। आप सिंपल मेथड में देखिए, बहुत इजी है। देखिए तो इन्होंने क्या किया, पहला फर्स्ट में ना, तो इन फर्स्ट में अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000, आप 4 कॉलम बनाइए, पहला कॉलम डेट का होगा, फिर अमाउंट का होगा, फिर पीरियड निकालना है हम लोगों को, मंथ जैसे सिखाया हमने अभी आपको कैसे निकालना है हम लोगों को, कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक जाना है। और फिर इंटरेस्ट रेट निकाल लेना उसको अलग अलग। कैसे सर, देखिए आपने निकाला, आपने फर्स्ट मंथ, पहले आप क्वेश्चन से क्या कर लीजिए, ये आप डेट कॉलम सब कॉलम भर लीजिए, उसके बाद फिर आप अमाउंट भर लीजिए, सारा क्वेश्चन से ही हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर, एंड थर्ड कॉलम स्टार्ट कीजिए। देखो पहले आप निकालना बेटा, फर्स्ट में 31 मार्च कितना आया, 11 मंथ का आ गया, फिर 31 जुलाई 31 मार्च 11 मंथ 8 मंथ का हुआ, फिर 30 सितंबर 30 है, इसका मतलब सितंबर लेना नहीं है, तो अक्टूबर से मार्च मेरा 6 महीना होता है, सही है सर। उसके बाद नवंबर 30 हो गया, इसका मतलब दिसंबर लेना होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 महीना हो गया, 4 मंथ ड्राइंग लगी, इसकी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैन 1 से, इसका मतलब जैन लेंगे, 1 है तो जैन फेब और मार्च 3 मंथ यहाँ हो गया बेटा, एंड देन 31 मार्च आ गए, 31 मार्च यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, तो डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या है 31 मार्च है, और क्लोजिंग डेट भी मेरा क्या है 31 मार्च है, तो 0 हो गया, नो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आज ही हो गया। चलो इसका मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम किया हम लोगों ने कि पहले 2 कॉलम के क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिया, तीसरे कॉलम इस तरीके से हमने निकाल लिया, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक का मंथ काउंट कर करके हमने भर लिया। अब देना नाउ, अब क्या करना होगा हमको, अब इंटरेस्ट निकालना होगा, यानी कि अमाउंट था इनका 20,000, तो 20,000 पर रेट क्वेश्चन में दे रखा है 9%, ठीक है, और 11 मंथ का निकालना हम लोगों को। चलिए निकालिए, फट से आप लोग निकाल के फटाफट बताइए हमको कैसे निकलता है सर। 20,000 रुपीज का हमें चार्ज करना होगा, इंटरेस्ट दिया है 9% इंटू 11 मंथ का, मतलब 11/12, क्योंकि जो रेट होता है 9% रेट है हमारा, रेट तुम्हारा ईयरली होता है, इसीलिए हमें देना है 11 महीने का इंटरेस्ट, रेट साल भर का होता है। आप 20 जाएगा 9% निकालोगे तो वो साल भर का आ जाएगा, बट वी हैव टू पे ओनली फॉर 11 मंथ, दैट इनटू 11/12। अब आप बताइए इसको काट कर कि कितना आंसर आया, आई एम वेटिंग। हाँ सर, ये अमाउंट हमने काटा और निकालने के बाद हम लोग का इतना अमाउंट आ गया, नो प्रॉब्लम, 1650 आ रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो, आ रहा है, ठीक है। सर नेक्स्ट कैसे करेंगे, सर ये वाला जो 10,000 है इसी अमाउंट लगेगा, हाँ बेटा इसी अमाउंट लगेगा। कैसे लगेगा सर, 10,000 रुपीज का 9% चार्ज करना है अपने को, इंटू व्हाट, कितना महीने का, सर ये निकाल लिया हमने सेकंड वाला
8 मंथ्स के लिए निकाला हमने, तो क्या करना होगा यहाँ पर 8/12। हाँ सर, अब हमको समझ में आ गया, अब तो हम सारा अलग अलग ड्राइंग का इस तरीके से निकाल लेंगे। तो निकालो बेटा, जल्दी निकालो, देर किस बात की, फटाफट बताओ निकाल कर हमको। बताओ इसको कितना आया? हाँ सही से आ गया। अच्छा ये कौन बताएगा ये वाला अमाउंट का? सर काम तो हो चुका था, यानी कि 30,000 ड्राइंग थी, तो 30,000 रुपीज का 9% इंटू कितना सर था ये? सर ये 6 मंथ था। ठीक है बेटा, 6/12 कर लीजिए, कितना आया? सर यही आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सर। यानी इस तरीके से हम 40,000 का 9% 4 मंथ के लिए, 20,000 का 9% 3 मंथ्स के लिए, और 25,000 का 9 मंथ्स के लिए 0। जिसका मतलब इंटरेस्ट 0 हो गया, तो यहाँ भी इसका 0 हो गया। कोई बात नहीं, आज ही पैसा था, आज ही काज, कल कोई ब्याज लगा नहीं। ठीक है, यहाँ आ गया। इन सब को हमने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का टोटलिंग कर लिया, तो कितना आ गया? 5250, 5250 आ गया। यही मेरा क्या आ गया बेटा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुका है। यानी सिंपल मेथड से, बहुत ही सिंपल है, नाम ही इसका सिंपल था, सिंपल से इन वेरी सिंपल वे हमने क्या किया, बस एक ही ध्यान रखा कि डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग डेट का निकाल लिया। यानी ये वाला कॉलम हमने अपने मन से बनाया, 2 क्वेश्चन तो कॉलम तो हमने कॉपी किया था, ये और ये तुमने कॉपी किया था, ये अपने मन से बनाया, मंथ्स निकाला, और इतने इतने मंथ्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकाल करके इस तरह से वर्किंग हमने किया, और यहाँ पर इंटरेस्ट लिख करके यहाँ पर जोड़ दिया, तो मेरा इतना आ गया। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड से मेरा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को बेटा ये करते हैं हम लोग प्रोडक्ट से, ठीक है ना? तो इसी मेथड को प्रोडक्ट से करते हैं, इसी क्वेश्चन को, तो आंसर वही आएगा। कैसे? अब देखो, पहली बात ये सर यहाँ भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन सेम है, खाली मेथड क्या हो रहा है, अब सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, जो इंटरेस्ट हम बार बार निकाले थे अलग ड्राइंग पर, वो नहीं निकालना है यहाँ पर, ठीक है, एक बार निकलेगा। लेकिन सर 2 कॉलम तो सेम क्वेश्चन से कॉपी हो गया, एंड देन आफ्टर मंथ वाइज जैसे पीरियड निकाला था हम लोगों ने अभी उसमें, वैसे ही सर यहाँ भी हम लोगों ने सब निकाल लिया, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला, सेम तरीके से हो जाएगा। अच्छा, तो बदलाव कहाँ आया? लास्ट का जो इंटरेस्ट था ये बन गया यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अब इस अमाउंट का इस पीरियड में हम क्या करते जाएंगे, इंटू करते जाएंगे। 20,000 इंटू 11 कितना आ गया? 2,20,000 आ गया। फिर उसके बाद 10,000 इंटू 8 80,000 आ गया। फिर 30,000 इंटू 6 1,80,000 आ गया। इस प्रकार से हमने सब इंटू कर दिया। तो 25,000 जीरो से इंटू करोगे, आपको पता है बेटा किसी चीज में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया। यानी कि ये मेरा क्या आ गया, अभी हम लोग सब पर यहाँ तक काम करने के बाद सब पर क्या निकालते थे, इंटरेस्ट अलग निकालते थे, ईच इंटरेस्ट अलग निकालते थे। अब क्या करना था, हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स इसका निकाल लिया, और इन सारे प्रोडक्ट को वी हैव टू ऐड, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद आगे बढ़ते हैं। वो फॉर्मूला याद था आप लोगों को ना, ये लगा दिया एक बार में, यानी कि बार बार वर्किंग ना करके, बार बार इंटरेस्ट ना निकाल के हम वन टाइम काम किया, हमने पहले ही प्रोडक्ट कर लिया, एंड देन आफ्टर हमने क्या लगाया, फॉर्मूला ही था हम लोगों ना, ये 7 लाख रुपए टोटल प्रोडक्ट था, तो 7 लाख रुपीज का 9% रेट था, 9/100 किया इंटू 1/12 किया। आंसर मेरे सामने कितना आ गया सर, 5250, 5250। सर यही सेम आंसर तो सर देखिए हम लोगों ने अभी लगाया था सिंपल से, तो यही आंसर आपका यहाँ भी आया था, और सर यही आंसर आपका यहाँ भी आ गया। हाँ बेटा, आप सिंपल लगाओ चाहे आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ, दोनों से ही आंसर क्या आने वाला है, आपका सेम आने वाला है। बस ये आपकी मर्जी है कि आप किस पे लगाएं। सर आप एक बात बताइए, एग्जाम में कैसे लगाना होगा हम लोगों को, सिंपल से लगाना होगा या प्रोडक्ट लगाना होगा? बेटा एग्जाम में आपसे वो बोलेगा सिंपल से लगाइए या प्रोडक्ट लगाइए। अगर एग्जाम में सर कुछ नहीं बोलता है, कि बस पूछता है आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना बोलता है, चुप रहता है, नहीं स्पेसिफाई करता है कि आपको सिंपल लगाना है या प्रोडक्ट लगाना है। इन दिस सिचुएशन आप फ्री हैं, आप चाहे सिंपल लगाइए, आप चाहे प्रोडक्ट लगाइए, दोनों में से कोई भी आप यूज कर लगा के चले जाइए, आंसर सेम आने वाला है और मार्क्स भी पूरा मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तो सर एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये सर ये बताइए, ये 1/12 कहाँ से आ गया, ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। सब पहले समझ में आया था, जितने मंथ्स की ड्राइंग किए थे उतना इंटरेस्ट चार्ज कर लिए थे, इतना मेरा आ गया सेम अमाउंट। यहाँ कैसे आ गया बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया है, सारे मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया है, अमाउंट जब जोड़ा हमने प्रोडक्ट निकाला 7 लाख आ गया,
बट एक्चुअली में उन्होंने ड्राइंग कितना किया था 1,45,000, बट प्रोडक्ट करने में कितना हो गया 7 लाख, क्योंकि पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या कर लिया उसको प्रोडक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया 12 से डिवाइड किया है। यहाँ 1 मतलब ये हुआ है कि हमने 12 से इनको डिवाइड कर दिया ताकि हमारा जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट था, जब मैं यहाँ प्रोडक्ट निकाला था, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हमारा खत्म हो जाए और सीधे हमारा एग्जैक्ट ड्राइंग मेरी मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्ट जो हमने इंटू किया है उसको हट जाने के लिए मल्टीप्लाइंग इफेक्ट को हटाया हमने, जिसे डिवाइड बाय 12 कर दिया ताकि मेरा आंसर करेक्ट एग्जैक्ट आ सके। यानी कि इससे प्रूफ भी होता है, आप सिंपल्स लगाइए चाहे प्रोडक्ट लगाइए, काम कैसी है। सर कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं सर सिंपल तो खाली नाम का सिंपल है, बल्कि प्रोडक्ट ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है बेटा, अगर तुमको प्रोडक्ट इजी लग रहा है, क्योंकि सर सिंपल वाले में बार काटना पड़ता रहा, और हम लोग तो कैलकुलेशन करने में बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं और गलती भी हमारी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए सर यही सही है, हम लोग क्या है एक बार बस कट करेंगे, एक बार वर्किंग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एज यू विश, आप सिंपल लगाइए चाहे प्रोडक्ट लगाइए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, जो कि था आपका इरेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे